2026 में पंजाब पुलिस के जो प्लान्स हैं उसमें मुख्यतः युद्ध नशे विरुद्ध को हम एक पीपल्स मूवमेंट बनाने जा रहे हैं। विलेज डिफेंस कमेटीज़ के साथ इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक विलेज डिफेंस कमेटीज़ के लिए अलग एप्लीकेशन बनाई जा रही है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसमें वो अपना डेटा डालेंगे और वो हमारे सिस्टम से लिंक होंगे थ्रू अ ब्रिज सॉफ्टवेयर, सो दैट उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो विलेज डिफेंस कमेटीज़ की इंफॉर्मेशन है, वो हमारी सेफ पंजाब हेल्पलाइन पे लैंड करेगी एज एनोनिमस इनपुट। उसको वेरीफाई किया जाएगा, उस पर कार्रवाई करी जाएगी और फीडबैक दी जाएगी। अगर किसी पुलिस अफसर के खिलाफ शिकायत है, कनाइवेंस का कोई इनपुट है, उसकी वेरिफिकेशन की अलग से उसका सिस्टम है, जिसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी से उस इनपुट की वेरिफिकेशन करी जाएगी। हमारा फोकस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस पे रहेगा ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग की पूरी बैकबोन तोड़ी जाए, बैकवर्ड लिंकेजेस को एक्सपोज किया जाए और ANTF को मॉडर्नाइज करके उसके नए दफ्तर लुधियाना, फिरोजपुर, जलंधर में बनाए जा रहे हैं। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बेटर हैंडल करने के लिए हमने 2 सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड किए हैं। ये पुराने सॉफ्टवेयर जो चल रहे थे, एक पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, इसका पायस 2.0 इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें वॉइस एनालिसिस, वॉइस रिकॉग्निशन और फेशियल रिकॉग्निशन के फीचर्स हैं। और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 2026 में ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, जिसमें क्वेरी बेस्ड सर्च है, वेब बेस्ड ये एप्लीकेशन है, जिसमें डोजियर्स हैं। ये ऑटो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ये फिर गैंग्स अपने आप जनरेट कर लेते हैं, लिंकेजेस जनरेट कर लेते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड इसमें होगा। और ये NIA का हाल ही में जो नेशनल डेटाबेस जो लॉन्च किया गया है, उसके साथ इसे लिंक किया जाएगा ताकि एक सीमलेस मैनर में इंफॉर्मेशन फ्लो कर सके। जो पासपोर्ट इशुएंस सिस्टम में कुछ खामियां हैं वो फ्लैग करी गई हैं और उसके इस पे फोकस रहेगा। जो ट्रैवल एजेंट्स जो इस तरह के काम करते हैं, जाली पेपर्स बनाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी ताकि ये इंसेंटिव जो है, ये जो लोग बाहर भाग जाते हैं, उन पे कानून का शिकंजा कसा जा सके। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक नई विटनेस प्रोटेक्शन पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करी जा रही है, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि कन्विक्शन रेट को इम्प्रूव किया जाए। जैसे NDPS एक्ट के कन्विक्शंस को इम्प्रूव किया गया, वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कन्विक्शंस को इम्प्रूव किया जाएगा। हमारी ये कोशिश है कि सभी एजेंसियों के साथ मिल के, क्योंकि मेन थ्रेट हमारी जो ट्रांस बॉर्डर, जो ड्रोन से वेपन्स भी आते हैं, नारकोटिक्स भी आती है, एक्सप्लोसिव्स भी आते हैं, उस पर काम किया जा रहा है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और इसके साथ ही जो फॉरेन बेस्ड जो नोड्स हैं, ये कन्वर्जेंस हो गई है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स की, टेरर नेटवर्क्स की, ड्रग ट्रैफिकिंग के जो बिग ऑपरेटिव्स हैं। तो इसके लिए एक डायनेमिक और सिनर्जिक रिस्पांस जो है वो पंजाब पुलिस, BSF, NIA, दूसरी सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलके कर रही है, ताकि ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो कानून को फेस कर सके, उन्हें लीगल मैकेनिज्म से भारत वापस लेके आया जा सके, या डिपोर्टेशन के थ्रू, या रिपैट्रिएशन, या एक्स्ट्राडिशन। इस पे हमें सफलता भी मिली है 2025 में, और 2026 में हमारा इस पे काफ़ी फोकस रहेगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जो पिछले 2 साल से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो 31 मार्च 2026 तक मुकम्मल ऑपरेशनलाइज हो जाएगा CCTV कैमरास का प्रोजेक्ट, जिसमें 2367 CCTV कैमरे 585 लोकेशंस पे इंस्टॉल कराए जाएंगे, ऑपरेशनलाइज कराए जाएंगे। हाँ, एक एंटी ड्रोन सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उसके 3 सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और 6 सिस्टम्स 31 मार्च तक ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए 175 करोड़ की मॉडर्नाइजेशन ग्रांट में रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से करी है। तो हाल में जब ये यूनियन होम सेक्रेटरी आए थे तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली हमें अश्योर किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स स्टेट को दिए जाएंगे। और इसके लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसमें मिस्टर राम सिंह, स्पेशल DG टेक्निकल सर्विसेज, मिस्टर प्रवीण सिन्हा, स्पेशल DG इंटेलिजेंस, मिस्टर नीलाभ किशोर, सुधांशु श्रीवास्तव जी और काफ़ी हमारे ऑफिसर्स हैं। और ये ऑन ग्राउंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट कर दिया है। ऑन ग्राउंड BSF के साथ इन्होंने फील्ड ट्रायल्स किए हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटी रोग ड्रोन कमेटी है, जिसे BSF के एक ADG रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं, तो उनके साथ भी हमारी कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं
तो हमारी कोशिश होगी कि बेस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करके वो लिया जाए, प्रोक्योर किया जाए, इंस्टॉल किया जाए, ताकि ये जो ट्रांस बॉर्डर थ्रेट ऑफ नारकोटिक्स भी है और वेपन्स और एक्सप्लोसिव्स की है, उस पर कंट्रोल लगाया जा सके। मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों में पंजाब पुलिस ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काफ़ी काम किया है और पंजाब सरकार ने 800 करोड़ से ज़्यादा का बजट अलॉट हमें किया था, जिसमें 258 करोड़ हमने व्हीकल प्रोक्योरमेंट पे खर्च किए हैं। 2000 से ज़्यादा गाड़ियाँ, मतलब मैं समझता हूँ कि ये पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा, पिछले 30-35 सालों में सबसे बड़ा एक्सपेंशन है कि हमारे सभी 400 जो 454 पुलिस स्टेशन हैं उन्हें नई गाड़ियाँ दी गई हैं। जो हमारे सब डिविजनल डीएसपीज़ को नई गाड़ियाँ दी गई हैं, एसपीज़ को नई गाड़ियाँ दी गई हैं, पुलिस पोस्ट सीआईए इंचार्जेस, सभी कटिंग एज यूनिट्स जैसे एएनटीएफ, एजीटीएफ, काउंटर इंटेलिजेंस, तो इनकी मोबिलिटी बढ़ाई गई है। मोबिलिटी के साथ साथ फोकस इन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देने के लिए, तो 106 करोड़ हमने एक्विजिशन ऑफ हार्डवेयर पे स्पेंड किया है। पुलिस स्टेशंस में नए कंप्यूटर्स दिए गए हैं, एएनटीएफ, एजीटीएफ को इनको नए कंप्यूटर्स दिए गए हैं और सॉफ्टवेयर पे हमने 80 करोड़ का खर्च किया है काउंटर इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को स्ट्रेंथन करने में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अवर कैपेबिलिटी इज़ इक्विवेलेंट टू द बेस्ट इन इंडिया। और 32 करोड़ रुपए हमने साइबर क्राइम में हमने स्पेंड किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में। बॉर्डर पुलिस स्टेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए 63 करोड़ खर्च किए गए हैं, 45 करोड़ पुलिस वेलफेयर पे खर्च किए गए हैं और मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स पर 80 करोड़ खर्च किए। अभी तक पुलिस बिल्डिंग्स पर 142 करोड़ खर्च किए गए हैं। अभी हाल में स्टेट गवर्नमेंट ने एक पुलिस मेगा बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जिसमें 426 करोड़ अप्रूव किए गए हैं। ये 3 सालों में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा इन अ फेस्ड मैनर, जिसमें हमारी एक डायल 112 की जो बिल्डिंग है वो बन रही है सेक्टर 89 मोहाली में, और साइबर क्राइम बिल्डिंग फेज़ 4 मोहाली में। ये दोनों बिल्डिंग्स इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। एट द सेम टाइम 11 पुलिस स्टेशंस की बिल्डिंग स्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। पुलिस लाइंस मलेरकोटला और पुलिस लाइंस एसबीएस नगर में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। 2026-27 में ये प्लान्ड है कि आईटी सिटी में एक पुलिस भवन बनाया जाएगा, जिसमें एक अल्ट्रा मॉडर्न पुलिस स्टेशन होगा, साथ में एजीटीएफ के हेडक्वार्टर्स, दूसरे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर और पुलिस ऑफिसेज वहाँ पे होंगे। 94 करोड़ की कॉस्ट पे ये बिल्डिंग बनेगी। मैं पहले ये बताना मिस हो गया था, जो हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की जो मेन यूनिट्स है एसएसओसी अमृतसर की नई बिल्डिंग 35 करोड़ के खर्चे पे बनाई जा रही है माल मंडी अमृतसर में, और एसएसओसी मोहाली की अलग से इंडिपेंडेंट एक बिल्डिंग बनेगी जिस पे 25 करोड़ का खर्चा आएगा। एएनटीएफ हेडक्वार्टर्स के लिए अलग लैंड एक्वायर किया जा चुका है, अलॉट किया जा चुका है, और उनकी नई बिल्डिंग जो है ये 2026-27 में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। फिलौर में हमारी पंजाब पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है। ये जो मैंने व्हीकल मोबिलिटी की बात बताई थी, ये भारत सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत हमने 2000 व्हीकल्स, हमारी फ्लीट स्ट्रेंथ 6000 की है, तो 1/3 व्हीकल्स हमने, हमारी 15 साल से पुरानी थी, उन्हें हमने स्क्रैप करके, तो सरकार से हमने 2000 नई गाड़ियाँ पुलिस को अलॉट करी हैं। हमारा अगले साल एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव होगा कि जो 112 का रिस्पांस टाइम है, जो लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो 12 से 13 मिनट है इस वक्त, उसे घटा के हम 7 से 8 मिनट के बीच में लेके आएंगे। जैसे यूपी का इस वक्त 8 मिनट रिस्पांस टाइम है, चंडीगढ़ शहर में मैं पढ़ रहा था काफ़ी कम रिस्पांस टाइम है, तो चूँकि रूरल एरियाज़ भी हैं, तो एवरेज जो नेशनल 7 से 8 मिनट ऑप्टिमम समझा जाता है। तो उसके लिए हमें 50 करोड़ हम इस साल खर्च कर रहे हैं एक 112 का हेडक्वार्टर बनाने के लिए मोहाली में, और 50 करोड़ हम खर्च करेंगे गाड़ियाँ एक्वायर करने के लिए। 25 करोड़ अपग्रेडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, रफली 1 करोड़ हैज़ बीन अलॉटेड टू ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम। जो कॉल्स वहाँ पे जब लैंड करेंगी सेंट्रलाइज्ड कॉल टेकिंग होगी। सेंट्रलाइज्ड कॉल टेकिंग के बाद डिस्पैच जो है वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बेस से किया जा रहा है। सो व्हीकल विल बी डिस्पैच्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम। तो हम ये मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी कोशिश है कि पंजाब पुलिस को जो मैन पावर की जो शॉर्टेज है उसको दूर किया जा सके। 1600 जो हमने पोस्टें अपग्रेड करी हैं, वो 1600 भरी जाएंगी बाई रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल्स, और इन प्रिंसिपल जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें 10,000
नई कांस्टेबल की पोस्टें भरने की जो अप्रूवल दी है, उसे भी फेज्ड मैनर में वो रिक्रूटमेंट करी जाएगी। तो 2026 में ज़्यादा पोस्टें भरी जाएंगी, फिर 2027 में इसी क्रमवार एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमारी कोशिश है कि पंजाब पुलिस की फ्यूचर पुलिसिंग की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए पुलिस को अपग्रेड किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, ताकि मॉडर्न पुलिसिंग के चैलेंजेस को पंजाब पुलिस पूरी तरह उन्हें फेस कर सके।